द कंट्री इज सेफ इन मोदीज हैंड्स। ठीक है, और पिक्चर आनी बाकी है। क्या राज है? किरण चोपड़ा। अच्छा, किरण मैम का सहयोग है। हम सबके लिए जिन्होंने डांस किया सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डिम्पल। पंजाब केसरी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, इस उम्र में इतने ज़्यादा यंग कैसे हैं आप? कैसे कह दूं, वरिष्ठ नागरिक का प्रोग्राम चल रहा है, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी हैं, उतने इतने सुंदर सुंदर लड़के बैठे हैं। 65, 75, 85 वाली एज में आज आप इतने ज़्यादा यंग कैसे हैं, ये बता दीजिए। क्या राज है? अच्छा, किरण मैम का सहयोग है। और पीछे से क्या आवाज आ रही है, किस चीज का सहयोग है, बता दीजिए। संगति की रंगति अवश्य चढ़ती है। आप जमा हैं। मैम मुझे तो लग रहा है मैं जवा नहीं हूँ, आप ही जवा है। बिल्कुल सही कहा है मैम ने, ताली बजा दीजिए। मन कभी वरिष्ठ नहीं होता, एकदम सही बात कही है। देखिए, सारी लड़कियां तो स्वीट 16 है और जितने भी सारे लड़के हैं वो स्वीट 18 है। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल बैठ रहा है आप लोगों के लिए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी ने आज हमारी भूतपूर्व जवानी को चैलेंज किया है। उम्र का ढलना तो दस्तूर जहां है जी, उम्र का ढलना तो दस्तूर जहां है, पर महसूस ना करो कि बुढ़ापा कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैडम आई है साथ में, मैडम आई है साथ में। नहीं, मुझे दुनिया वालों कुंवारा ना समझो, शादीशुदा हूँ, लुगाई नहीं। देखिए सर ने एकदम मजेदार वाली बात कह दी है, बात के ऊपर बात कह गए हैं। ठीक है, तालियों से एक बार सर का स्वागत कर दीजिए। तो आज मैं आई हूँ एक छोटे से मुद्दे को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आप, सबसे बड़ा मुद्दा देश में इस वक्त कौन सा चल रहा है? कैसी पार्टी, कैसी सरकार आप लोग सत्ता में देखना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार लोकसभा के चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारी? ऐसे है जी, ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी शर्तिया आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आपने पहला सवाल किया था जवान कैसे हैं। मैं आई एम 86, मगर दिल 16 साल का, 17 साल में आज तक गया ही नहीं। आई एम 88, अच्छा, ओनली 88। ओनली 88। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन प्रॉब्लम। जी, दूसरा उसके बाद में है डेवलपमेंट बहुत हो रही है। जो सरकार इस वक्त है दैट इज़ कम्पिटेंट एंड वेरी एफिशिएंट, सो एवरीबडी शुड वोट फॉर देम। मोदी सरकार का कहना है इस बार, अब की बार 400 पार। इस नारे से आप में से कौन कौन सहमत है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें हासिल की जाएगी? क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे बीजेपी ने काम नहीं किया? कोई एक एरिया बताइए मुझे। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्मी को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, IITs, MBBS कॉलेजेस, कौन सा एरिया? और करप्शन, सबसे बड़ी बात है करप्शन। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती। सारा संसार भारत की ओर देख रहा है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ बीजेपी, बिकॉज ऑफ मोदी। आज हर चीज़ में वो गाइडेंस मांगते हैं। इवन अमेरिका, मिस्टर बाइडेन भी मोदी की तरफ देखते हैं। तो इसलिए साफ जाहिर होता है कि ये बीजेपी के ही करामात है जो 10 साल में उन्होंने किया और हमारे देश का नाम ऊंचा किया। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस 10th से 5वें नंबर पे ले आए, जो आगे आने वाले समय में शायद हम 3rd लेवल पे पहुंच जाएंगे। इसलिए हम बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे। यस, आई एम एग्री बिकॉज मोदी जी ने जो काम किया लास्ट 10 ईयर्स में, उसका वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का नाम आया है। पहले हम यूएस जाते थे, कोई इतना वो नहीं करते थे। अब उनको पता है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। बहुत डेवलपमेंट किया है उन्होंने, बहुत किया है। हम भी यही प्रे करेंगे कि 400 पार ही जाएं। बेरोजगारी और शिक्षा हमारे इस देश में बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम सबकी आस्था को रखते हुए, उन्होंने मान रखते हुए, उन्होंने राम मंदिर की जो स्थापना की है वो सबसे बड़ी पहल की है उन्होंने। मेरे पास फ़ोन आया था मोदी कार्यालय से। उन्होंने मेरे से सवाल किया कि मेरे राज्य में आप कोई कमी बताएं। मैंने उनसे निवेदन किया
कि एक तो आपने जो फ्री बांटना कर रखा है ये फ्री बांटना बंद हो। क्यों? इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं अपने शहर बल्लभगढ़ की बात बता रहा हूँ कि वहाँ गरीबों को राशन तो बढ़ता है, कुछ तो राशन दुकानदार खा जाता है, कुछ बढ़ता है, और वो जो गरीबों को बढ़ता है उससे लोग जा काम धंधे पे नहीं जाते, और हम कहते हैं वो उनको राशन फ्री बंद करके उनको रोज़गार दिया जाए, वो काम करें और खाना खाएं। देखिए, हमारे देश में हमारी देश की तरक्की के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जो आज हमें जो नज़र आता है वो बीजेपी या मोदी जी ही दे पा रहे हैं। दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं उनके अंदर आपसी लड़ाइयां हैं, ना तो उनका कोई आपस में, वो सिर्फ स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। सारे के सारे उनके बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो करप्शन से डूबे हुए हैं। आज ये एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एकजुट हैं नहीं, शो कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं लेकिन वो एकजुट नहीं है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भी सरकार बने अच्छे अच्छे काम करे। ये फालतू के बांटने के ये चक्कर में सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का सब कुछ मिल रहा है। हमारे फरीदाबाद की सड़कों की हालत भी बहुत खस्ता है। The country is safe in Modi's hands. ग्रास रूट लेवल का मतलब समझ रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट करप्शन फ्री होना चाहिए, ब्राइबरी फ्री होना चाहिए, ठीक है। शहर की सड़कें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, कूड़े और कचरे के ढेर जो है वो ख़त्म होने चाहिए। ये जब लोअर लेवल पर होगा तो कोई भी पार्टी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे और कोई पार्टी आए, अपने आप जो है वो 400 के पार होंगे, नहीं तो 400 के नीचे रह जाएंगे। मोदी जी का पिछले दिनों भाषण हुआ था, उन्होंने कहा था कि मेरी अभी ये जो मैंने 10 साल काम किया ये मेरा ट्रेलर है, ठीक है, और पिक्चर आनी बाकी है। स्टेबल गवर्नमेंट इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। वही बात है, 10 साल तक जिस सरकार ने काम किया, लोगों ने पसंद किया, वही सरकार दोबारा आएगी। और जहाँ तक आपने कहा कि 400 प्लस की बात, तो मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ, उनकी जो सड़कें वगैरह का काम हुआ है गडकरी जी ने बहुत अच्छा किया है। मोदी के मुकाबले में किसी भी पार्टी में कोई चेहरा नहीं दिखाई देता। 400 पार मोदी सरकार। शंकराचार्य ने हिंदुस्तान के कॉर्नर फिक्स किए थे, दिस इज ऑल इंडिया वन। मोदी ने सारे कॉर्नर्स को एक मेन स्ट्रीम में ला दिया, ये सबसे ग्रेट अचीवमेंट है। देखिए, मोदी जी के मुकाबले में तो मेरे ख्याल पहले शायद कोई आया हो, और उनका मुकाबला तो है नहीं पूरे देश में। और जो दूसरी पार्टियां हैं, आप यूपी का क्या हाल बना रखा था। यूपी का दूसरी पार्टियों ने जो क्रिमिनल पैदा किए हुए थे सैकड़ों, उनको ख़त्म करने में कितनी मेहनत करी है योगी जी ने। जैसा कि मैं देख रहा हूँ और सत्य भी है, वोट सिर्फ मोदी और बीजेपी को जाना चाहिए। लोकतंत्र का आनंद उठाते हो, फिर वोट क्यों नहीं देके आते हो। आपके वोट से आएगा बदलाव, आपके वोट से आएगा बदलाव, समाज सुधरेगा, कम होगा तनाव। आपको हमारी कसम जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मौजूद हूं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब फरीदाबाद में। आज का प्रोग्राम फरीदाबाद में था, चुनावी उत्सव। अधिकतर लोग आप मेरे साथ देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि इस बार 400 पार आना चाहिए, मोदी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने काम किया है। ऐसे ही ताज़ा अपडेट देखने के लिए पंजाबकेसरी.com ना भूलें। देखते रहिए डिम्पल चौमाल के साथ।